नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करिए और साथ ही साथ अपने स्टडी को भी मेंटेन करते रहिए। तो चलिए हम आज एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को मेंशन करने वाले हैं, एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आए या फिर ना आए, लेकिन इस टॉपिक से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है। हम बात कर रहे हैं कि उप सह संयोजक यौगिक के IUPAC नामकरण को लेकर के। तो चलिए आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसे सीख लेते हैं और आज के बाद आपको किसी अदर वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि जितना भी डाउट आपके माइंड में घुसा होगा सारा डाउट आज हम निकाल फेंकेंगे। चलिए यहाँ से आप एक देख रहे होंगे फ्रेम है क्या, इस पर अपन बाद में चर्चा करते हैं कि ये है क्या चीज। ठीक, उसके पहले कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। कोई भी ये उपसह संयोजक यौगिक लिखे हैं और इनका IUPAC आपको बनाना है, और इसमें से कुछ IUPAC अब की बार के भी ईयर के पेपर के हैं तो हमने उनको भी लिखा है। देखिए दोस्तों, कोई चीज ये इस एक उपसह संयोजक यौगिक है, और कोई भी उपसह संयोजक यौगिक जब बना होता है तो उसमें दो भाग होते हैं। एक तो होता है फ्रेंड्स धनायन, जो यहाँ पे ध्यान देना, हमें पता है कि पोटेशियम क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, ये धनायन है, तो भाई साहब ये क्या है, ऋणायन है। इसमें अगर हम बात करें दोस्तों तो हमें पता है क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है, ये माइनस है तो ये प्लस है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, अगर हम बात करें तो इसके पार्ट को बांटेंगे तो धनायन ऋणायन हो गया, और इसको भी बांटेंगे तो इसमें ये वाला धनायन है, ये ऋणायन है। ये तो रहा, हमने बताया कि इसमें धनायन और ऋणायन की बात। अब इसमें एक चीज आपको समझना है दोस्तों कि जो यहाँ पर ये चीज है Fe, इसको बोला क्या जाता है, मेन यही चीज है, और इसी के आधार पर हम क्या बनाएंगे इसके IUPAC नाम को। तो इसे बोला जाता है दोस्तों केंद्रीय धातु परमाणु। ध्यान से समझिएगा, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। अब केंद्रीय धातु परमाणु कहते किसे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, उसे बोला जाता है केंद्रीय धातु परमाणु, या फिर केंद्रीय धातु आयन बोला जाता है। किसे बोलते हैं कि जो परमाणु को लेते हैं, यानी परमाणु को ग्रहण करते हैं, या फिर हम कह लें इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, ठीक, उसे केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं, है ना। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, वो केंद्रीय धातु परमाणु है। दूसरा है दोस्तों, ये जो आपको कोष्ठक के अंदर दिख रहा होगा ये CN, इसे अपन क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है दोस्तों लिगेंड। क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। देखिए परिभाषा भी यहाँ से आपकी परिभाषा भी तैयार हो जाएगी, क्योंकि इस पर डिफिनेशन भी पूछ लेता है कभी कभार 1 नंबर में। तो ध्यान से समझिए कि क्या है केंद्रीय धातु परमाणु, क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं वो क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है या केंद्रीय धातु आयन है। और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो भाई साहब इसमें ध्यान से समझिएगा, ये जो Fe है और जो CN है, ये क्या है, ये इसको दे रहा है Fe को दोस्तों, ये CN जो है दे रहा है। तो जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, यानी जो दाता है, ये दाता परमाणु है, उसी को अपन बोलते हैं लिगेंड, है ना। जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसे लिगेंड बोलते हैं, और जो ग्रहण करता है वो होता है केंद्रीय धातु परमाणु। अब इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आप पहले समझिए, जो ये अंदर है हमने इनको लिगेंड नाम दे दिया, और यहाँ से कुछ लिगेंड है दोस्तों, और उनका नाम हमें ये पढ़ना है। यानी अगर X का मतलब क्या है, हाइलाइड है, जो क्लोरीन परिवार के तत्व हैं, वर्ग 17 के तत्व, तो इसमें चाहे ये क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो इन सभी को हम देखो यहाँ से हाइलाइडो लिखा है, यानी ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब हैं, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ऑक्सीकरण संख्या का भी इसमें इस्तेमाल है, भी हम बताते हैं। CN है तो इसको साइनाइडो पढ़ा जाता है, और यहाँ पर क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1। NO2 है, नाइट्रो पढ़ते हैं, -1। इसी तरह CO3 है, कार्बोनेटो है, तो -2। अब यहाँ पर C2O4 है, इसे ऑक्सिलेट यानी ऑक्सिलेटो पढ़ते हैं, तो यहाँ से -2। SO4 सल्फेट है तो -2, और बाकी यहाँ पर H2O है, एक्वा यानी जल को, और उसके बाद CO है कार्बोनिल, और उसके बाद EN लिखा है तो इसे एथिलीन डाइएमीन, और NH3 है एमीन, और NO है नाइट्रोसिल। इन सभी को बोला जाता है, ये क्या है, देखिए ये ऋणात्मक लिगेंड है, ठीक है ना। और उसके बाद हमने बताया कि इसमें जो पॉजिटिव,
ठीक, जो धातु होते हैं उन पे प्लस चार्ज होता है ज़्यादातर, तो वो क्या होते हैं, धनात्मक लिगेंड। लेकिन ये सभी के सभी आपके क्या हैं, उदासीन लिगेंड हैं, जिसपे क्या है, कोई चार्ज नहीं है, यानी इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। ये तो हमने बता दिया कि इनको नाम पढ़ा जाएगा। H2 है तो एक्वा पढ़ेंगे, Cn है तो भाई साहब हम क्या पढ़ेंगे, साइनाइटो पढ़ेंगे, वो लिखा है साइनाइडो। और C2O4 है तो हम ऑक्सिलेटो पढ़ेंगे, NH3 है तो हम एमीन पढ़ेंगे। ठीक, इस तरह से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। अब सबसे जरूरी चीज़ आपको जो आपको रिमेंबर करना है मेरे दोस्त, वो ये है कि अगर यहां पर ये जो Cl है, ये जो Cl है दोस्तों, अगर ये बाहर है, यानी ये ऋणात्मक वाला भाग है, इसके पूरे गुरु कोष्ठक यानी बड़े कोष्ठक के बाहर है, तो इसको अपन जिस फॉर्म में पढ़ते हैं नॉर्मली, जैसे NaCl में क्या पढ़ते हैं, NaCl को हम सोडियम क्लोराइड पढ़ते हैं, तो जब ये बाहर होगा दोस्तों तो इसको अपन हम क्लोराइड ही पढ़ेंगे। ध्यान से समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक टॉपिक ये है इसमें का कि आपको ये चीज रिमेंबर करना है मेरे दोस्त, जो बाहर है उसको अपन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, समझ में आई बात। कब, ये जब बाहर है तो इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा। बट यही चीज अगर अंदर हो जाए, यही चीज अगर अंदर हो जाए, जैसे हमने लिख दिया दोस्तों, अगर यहां से लिख दिया है कि Fe और उसके बाद यहाँ पे C2O4 लिख दिया, 6 लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पे Cl3 लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पर लगाकर हमने Cl लिख दिया। अब देखिए अंतर क्या होगा भाई, इसको तो हम पढ़ेंगे वही चीज, यानी इसको तो क्लोराइड ही पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों यही चीज जब अंदर आ जाए तो वो बन जाएगा लिगेंड। और लिगेंड में हमेशा आपको ध्यान देना है, सबके जो यहां पर रहेंगे इनके अंत में, लिगेंड के अंत में उच्चारण ओ पढ़ते हैं, तो इसी को अपन बोल देंगे क्या, क्लोराइड होता है। ठीक, क्या होता है, क्लोराइड, तो क्लोराइडो हो जाएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई दोस्तों। क्या कहा हमने मेरे प्यारे रसगुल्लों, ये बताया कि जब वो चीज यहां पर जो है हमने बताया आयन है, चार्ज है, क्लोरीन, अगर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है या कुछ भी है, इसको अगर बाहर है, ये क्या है, कोष्ठक के बाहर है, तो इसको नॉर्मल तरीके से पढ़ा जाएगा। Cn है तो इसको साइनाइड पढ़ेंगे, और उसके बाद NO2 है तो नाइट्राइड पढ़ेंगे, और उसके बाद यहाँ पे CO3 है तो कार्बोनेट पढ़ेंगे। लेकिन वही चीज अगर अंदर आ जाए, यानी कोष्ठक के अंदर आ जाए, तो वो लिगेंड बन जाता है ना। कोष्ठक के अंदर जो चीज होते हैं अपन उसको लिगेंड बोलते हैं, ये चीजें। ठीक, जब लिगेंड होता है तो सब में उच्चारण क्या लगाना है, उच्चारण क्या लगाना है दोस्तों, आपको उच्चारण ओ लगाना है। और आप देख रहे होंगे कि इसमें क्लोराइडो, देखो हाइलाइडो लिखा है, तो यानी फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आइडो, इस तरह से। फिर इसमें साइनेडो, देखो साइनाइडो लिखा है, नाइट्रो लिखा है, कार्बोनेटो लिखा है, एक्सलेटो लिखा है, फिर इसे सल्फेटो भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखिए ये जब अंदर होते हैं यही, ठीक, तो ये चीज हमने जैसे यहां पर है तो यहां पर इसको क्लोराइडो लिखा जाएगा, लेकिन ये चीज जब बाहर लिखा जाएगा, ये पढ़ेंगे अपन इसको क्लोराइड ही पढ़ेंगे। अब बात आती है कि इसका यूपीएससी करेंगे कैसे हम, तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है, अगर ये धनात्मक वाला भाग से शुरुआत, यानी शुरुआत क्या है, धनात्मक वाले भाग से हो रहा है, तो इसको स्टार्टिंग में ही रखते हैं। अगर शुरुआत धनात्मक वाले भाग से नहीं हो रहा है, जैसे इसमें कुछ नहीं है, तो भाई साहब यहाँ से ही स्टार्ट होगा, बाकी इसको बाद में ही रखा, यानी बाद वाला है तो बाद में रखिए, और पहले है तो पहले रखिए, बस इतना ध्यान देना है। अब शुरुआत कैसे होती है, इसका नामकरण होता कैसे है, तो नामकरण इसको समझ लेते हैं। इसमें करते क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। हमारा पहला काम यही होना चाहिए। और ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, इस पर वीडियो भी बनाया है, बाकी अभी भी समझाते हैं आपको। सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु किसको बोलते हैं अपन, इसको, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज जहां पर आपको दिखे इसको केंद्रीय धातु परमाणु बोला जाता है। इसी की ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। किस तरह से निकालेंगे भाई, हमें पता है कि पोटेशियम, देखिए इसको 4 आगे ले जाइए दोस्तों, और उसके बाद पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है,
प्लस Fe को निकालना है तो इसको अपन x मानते हैं और 6 आगे ले जाइए, Cn का कितना होता है एक्सीकरण संख्या -1 बराबर 0। अगर यहाँ पर कोई प्लस माइनस चार्ज होता, +3 होता तो +3 लिख देते और -2 होता तो -3 होता तो -3 कर देते, कुछ नहीं है तो बराबर 0। अब ये हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस x माइनस ये कितना हो जाएगा 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस, देखिए 6 में से 4 गए तो -2, ठीक है ना, सॉरी भाई साहब ये -2 बराबर 0, ठीक है ना, क्योंकि x है उसके बाद 6 में से 4 गए -2 तो x बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स +2। ये अब इसका काम कहाँ है वही चीज़ अब हम आपको सिखाते हैं। चलिए इसका नामकरण कैसे करते हैं। हमने बोला ना ये 3 4 5 है, इससे कोई मतलब नहीं है क्या, केवल इतना ध्यान दीजिए, है क्या पोटेशियम। तो इसका जो नाम होगा पोटेशियम, क्या होगा दोस्तों पोटेशियम। उसके बाद आ जाइए फिर लिगेंड की बारी होती है, ठीक, बाहर वाले के लिखने के बाद लिगेंड को लिखेंगे पोटेशियम और उसके बाद यहाँ पर 6 लगा है तो 6 को पढ़ेंगे क्या हेक्सा। ध्यान देना 2 है तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों 2 है डाई, 3 है ट्राई, 4 है टेट्रा, पता है ना आपको। अगर 2 है तो डाई पढ़ेंगे, 3 है तो ट्राई पढ़ेंगे, 4 है तो टेट्रा पढ़ेंगे, 5 है तो पेंटा पढ़ेंगे, 6 है तो हेक्सा पढ़ेंगे, इसी तरह से, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 6 है तो हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। उसके बाद ये क्या पढ़ेंगे Cn को पढ़ते क्या है साइनाइडो, क्या पढ़ते हैं साइनाइडो या इसी को साइनेटो के रूप में साइनाइडो, ठीक, साइनाइडो हो गया। अब उसके बाद क्या है Fe, क्या है Fe है भाई साहब आयरन, ठीक, आयरन या इसी को फेरेट कहते हैं आयरन। अब उसके बाद यहाँ पर चार्ज क्या निकाले थे भाई साहब, आप चार्ज क्या निकाले थे 2, तो यहाँ पर रोमन गिनती में 2 लिख दीजिए, यही आपका यूपीएससी नाम हो गया। समझ में आया या नहीं। देखिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपके माइंड में हम चीज़ों को कैसे स्टोर करें मेरे दोस्त, ठीक, मेहनत करिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वीडियो ऐसे देखते हैं उसके बाद कमेंट में आते हैं और कोई लड़की कमेंट कर दी तो पढ़ते हैं हेलो सुधा कैसी हो, कहाँ से हो, किस क्लास में हो। मेरे दोस्त लाइफ में अगर कुछ है करना तो बस पापा की परियों से दूर ही रहना, इतना कहेंगे, है ना। अब ऐसे लड़कियां गुस्सा मत हो जाना कि हम हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, नहीं दोस्तों। आपके लिए अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो देन अपने टारगेट पर, अपने एम पर, अपने लक्ष्य पर फोकस करिए, है ना। ये फालतू की चीज़ें आप लोग क्यों करते हो, स्टूडेंट लाइफ में है, आप मेहनत करिए ना, फालतू की चीज़ों में टाइम क्यों व्यतीत करते हैं। तो ये तो रहा दोस्तों इसका। चलिए इस पे क्या कर, हाँ इसको करते हैं, यहाँ से हो सके समझ में आ जाए, अगर नहीं घुसा दिमाग में क्या करते हैं। सबसे पहले हमने कहा ना, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे हमारा पहला काम है तो हम भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, किसका क्रोमियम का। तो क्या है देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 आगे ले जाइए और पोटेशियम का यहाँ से कितना हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या 1, फिर इसका निकालना है तो x मानिए और उसके बाद इसमें देखिए शायद इसमें भूल गए, अब देखिए इसमें हम लगाएंगे यहाँ पे 4 है। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया 4 लगा दिया और C2O4 को क्या पढ़ते हैं -2, ठीक। और उसके बाद बराबर का 0, ये तो भाई साहब हो गया 3 और ये हो गया x माइनस कितना हो गया 8 हो गया बराबर का 0। अब यहाँ से कितना हो जाएगा x माइनस 8 में से 3 गए कितना दोस्तों 5 बराबर 0, तो x बराबर दोस्तों प्लस में 5 आ गया, ठीक। अब करेंगे क्या, इसका आते हैं आईपीएससी। हमने कहा ना अगर शुरुआत धनात्मक से हो रही है तो आईपीएससी नाम भी धनात्मक से यहीं से शुरू होगा, तो इसको लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम लिखेंगे दोस्तों। पोटेशियम के बाद क्या लिखना है, पोटेशियम के बाद लिखना क्या है, हमने कहा इसका सबसे पहले पोटेशियम ये जो है आपको लिखने के बाद हमेशा चले जाइए लिगेंड पर। लिगेंड 4 लगा है, 4 को क्या पढ़ेंगे, हमने बताया ना 2 है डाई, अगर 3 है ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। तो 4 है तो टेट्रा लिखेंगे, टेट्रा, और उसके बाद इसको पढ़ते क्या है C2O4 को ऑक्सिलेटो, टेट्रा ऑक्सिलेटो, टेट्रा ऑक्सिलेटो हो गया। और उसके बाद क्या है दोस्तों क्रोमियम है, तो क्रोमियम लिख दिए आप, यहाँ से क्रोमियम लिख दिया। और उसके बाद भाई क्रोमियम कितना है तो 5th हो गया, ठीक, रोमन गिनती में। यही इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा, है ना, आसान, बहुत ही सिंपल है, ठीक। अब चलते हैं इसको देख लेते हैं। अब देखिए इसमें पिक्चर थोड़ा चेंज हो गई,
डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने कहा ना अगर स्टार्टिंग में है तो भाई साहब ये लिखिए, अदरवाइज नहीं। डायरेक्टली आप कहाँ से शुरू करिए, डायरेक्टली आप क्या करिए, लिगेंड से शुरू करिए। और बाद में इसको किस तरह से लिखना है, अपन को कैसे लिखना है मेरे दोस्त, तो इसी तरह से जो है भाई साहब इसको वही उतार देना है। तो इसका जो नामकरण हो जाएगा 6 है तो हेक्सा, तो हो जाएगा दोस्तों हेक्सा, और NH3 है एमीन, हेक्सा एमीन। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट के बाद ये चार्ज कितना होगा नहीं पता, चार्ज कितना होगा नहीं पता, और उसके बाद है इसको, तो इसको अपन बोलेंगे क्लोराइड। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, भाई साहब हमें चार्ज तो यानी इसका हमें आयन कितना है वो तो लिखना ही पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं कितना, इसका x मानेंगे, ठीक, और 6 आगे ले जाइए। NH3 का कितना होता है, NH3 का 0 होता है, और उसके बाद प्लस ये 3 आगे ले जाएंगे, और Cl का -1 होता है बराबर 0, तो ये हो जाएगा x -3, x -3 बराबर 0, तो x बराबर +3। तो भाई साहब ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे 3। बात समझ में आ गई, ठीक है ना, बात समझ में आ गई दोस्तों। अगर बाहर है तो क्लोराइड लिखना है, आई है आयोडाइड लिखना है, Br है ब्रोमाइड लिखना है। लेकिन यही चीज़ अगर अंदर हो जाए, चलिए अंदर भी आ गया ये चीज़। अब आ गए हम इसमें आ गए हैं, लेकिन ये भी जनरली उसी तरह है। बाकी ये जो दोनों हैं आपके, हाँ इसी को ये चौथा है, तो इसको क्या करते हैं, चलिए इसमें हम नाम कैसे लिखेंगे। हमने कहा ना सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लिगेंड लिखना है। तो कितना है, 5 है, पेंटा लिखिए, कितना हो गया पेंटा। अब उसके बाद NH3 है एमीन, पेंटा एमीन। और उसके बाद Cl है तो क्लोराइड नहीं लिखेंगे मेरे दोस्त, क्लोराइड नहीं लिखना है मेरे दोस्त, क्या लिखना है, क्लोराइडो लिखना है। अगर 3 होता तो ट्राई क्लोराइडो, 2 होता डाई क्लोराइडो, कुछ नहीं है तो क्लोराइडो के लिए लिखो, 1 है ना तो इसको लिखेंगे क्या, क्लोराइडो। बात समझ में आई ना, क्या लिखेंगे, पेंटा एमीन क्लोराइडो। अब उसके बाद क्या बचता है, कोबाल्ट बचता है दोस्तों, कोबाल्ट बचता है। और कोबाल्ट के बाद चार्ज कितना होगा, आई डोंट नो। और उसके बाद भाई साहब क्या है, बाद में है तो बाद में तो क्लोराइड ही पढ़ना है हमें। अब देखिए हम इसका चार्ज निकाल लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, भाई साहब इसको हमें निकालना है कोबाल्ट का, तो 5 लाइए, एमीन का तो 0 हो जाएगा, उसके बाद प्लस क्लोरीन का -1 हो गया, फिर प्लस 2 आगे लाए, क्लोरीन का -1 हो गया बराबर 0 भैया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x -1 फिर -2 बराबर 0, तो x -3 बराबर 0, x बराबर +3। तो भाई साहब यहाँ पर हमें चार्ज भी पता चल गया, तो यानी इसका क्या हो जाएगा, आयन कितना है, हाँ 3 है, तो कोबाल्ट 3 आयन हो गया। उसके बाद क्लोराइड। अब बात आती है कि इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना, ये और यहाँ पर, ठीक है ना, ये अब की बार, ये दोनों अब की बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसका नाम भी है, अब तो समझ गए होंगे ना कि पूरी पिक्चर है क्या। अब नाम इसका स्टार्ट करते हैं कहाँ से दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं कितना लिखेंगे, 6, तो 6 है तो हेक्सा पढ़ेंगे, हेक्सा है। और उसके बाद भाई साहब H2 है तो एक्वा पढ़ते हैं, एक्वा लिखा है दोस्तों उधर, हेक्सा एक्वा। उसके बाद CN है तो CN को साइनाइडो, क्या पढ़ेंगे, साइनाइडो पढ़ा। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद साइनाइडो के बाद यहाँ पे क्या है, आयरन, ठीक, Fe है तो आयरन। अब आयरन के बाद आयन हमें नहीं पता, और बाकी इधर क्लोराइड बचा है, क्लोराइड लिख दिए। तो देखिए आयन अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई इसको x मानेंगे, हाँ प्लस जगह इधर नीचे है तो देख लेते हैं। अब देखिए 6 आगे लाएंगे तो एक्वा है, इसका 0 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे दोस्तों, प्लस लगाने के बाद Cn का -1 होता है, देखिए लिखा है ना Cn का -1। उसके बाद +3 आगे लाएंगे तो Cl का -1 बराबर 0, तो x हो जाएगा ये -1, x -1 और ये -3 बराबर 0। देन x बराबर कितना हो जाएगा ये, हाँ x -4 बराबर 0, तो x बराबर +4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो आयन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4, ठीक है ना, रोमन गिनती में लिखना है, इसको ध्यान देना, ये हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, तो अब तो समझ गए होंगे ना कि पूरी पिक्चर क्या है, कैसे करना है। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। क्या करेंगे दोस्तों,
इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले हमने कहा ना जो लिगेंड है, रखिए 5 है पेंटा, ठीक, पेंटा, उसके बाद NH3 है एमीन, पेंटा एमीन, और ये भी तो लिगेंड है, और इसको क्या पढ़ते हैं? CO3 को कार्बोनेटो, पेंटा एमीन कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। अब उसके बाद क्या है? कोबाल्ट। अब कोबाल्ट में भाई साहब चार्ज कितना, आयन कितना हमें नहीं पता। फिर उसके बाद में Cl है तो क्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ठीक, यहाँ से ध्यान देना, क्लोराइड हो गया। अब चलिए इस पे क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं। तो CO को X मानेंगे, प्लस NH5 लाएंगे और NH3 का 0 हो जाएगा, प्लस CO3 है तो CO3 का -2 होता है तो -2 लिख लिए, प्लस उसके बाद Cl का -1 होता है बराबर 0, तो ये हो जाएगा x -2 फिर -1 बराबर 0, x बराबर प्लस का 3। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ से थर्ड आयन, ठीक। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उपसार संयोजक यौगिक का IUPAC नाम बना सकते हैं। अब इससे आसान आई थिंक हो भी नहीं सकता है। अगर आपको वीडियो में मज़ा आई होगी, अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छी लगी और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसकी PDF भी हम टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को खोल लीजिए और वहाँ से MK सर इंस्पिरेशन सर्च मारिए, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अगर नहीं है तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।